अध्याय 1 राजस्थान की सभ्यताएं। विभिन्न ताम्रपाषाणिक स्थल। ताम्र व पाषाणयुगीन सभ्यता अवशेष। आहड़ उदयपुर गिलुंड राजसमंद बालाथल उदयपुर उजियाना भीलवाड़ा गणेश्वर नीमका थाना कालीबंगा हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता। यह सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थल है। सिंधु घाटी में सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा को खोजा गया। 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा गया। ये दोनों स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में चले गए। सिंधु घाटी का तीसरा महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा हनुमानगढ़ है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा है। इनकी सर्वप्रथम जानकारी इटली के LP टेसीटोरी ने 1887 से 1999 ने दी थी। कालीबंगा खोज 1951 से 52 में अमलानंद घोष ने की तथा इनका विस्तृत उत्खनन 1961 से 1969 तक ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापड़ ने किया था। यह क्षेत्र घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। घग्गर नदी सरस्वती नदी का अवशेष है। कालीबंगा की विशेषता। नगर नियोजन। नगर का 2 भागों में विभाजन। पश्चिमी भाग दुर्गीकृत तथा पूर्वी भाग अदुर्गीकृत। कालीबंगा से 5 स्तर मिले हैं। 2 स्तर हड़प्पा से प्राचीन व 3 हड़प्पा के समकालीन हैं। समकोण पर काटती सड़कें, ग्रीन सिस्टम, शतरंज जैसी पक्की व ढकी हुई नालियों की व्यवस्था। भारत प्राचीन सामूहिक तंदूर मिले हैं। बेलनाकार मुहर जो मेसोपोटामिया संबंध बताया जाता है। कलश शावदान साक्ष्य। अंडाकार कब्र मिली जिनमें चिरायु कब्र कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पर आधारित राजस्थान का आधुनिक नगर जयपुर है। ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना सरस्वती नदी घग्गर की उपत्यका किनारे में हुई थी। जुते हुए खेत के एकमात्र साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के दृश्य। 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। युग्म समाधियां, बेलनाकार मुहरें, तांबे की बैल की आकृति, भूकंप के साक्ष्य, ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले हैं। मुख्य फसलें गेहूं व जौ थी। कपास को इस सभ्यता में सिंडन कहा जाता था। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है। ये लोग शव को गाड़ते थे। शव के पास बर्तन, गहने आदि रखते थे। ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इनकी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जिसे सर्पाकार, गोमूत्राकार या बेस्टोफेदन कहते हैं। इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी में जो घर मिले हैं उनके दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गली में खुलते हैं। कालीबंगा में भी ऐसे ही घर मिले हैं। इसका एकमात्र अपवाद लोथल गुजरात है। कालीबंगा से खिलौना गाड़ी मिली है। भूकंप के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से काले मृद पात्र मिले हैं। हरिण चित्र युक्त बाहर खुरदरे चित्र मिले हैं। यहाँ से जो प्राक हड़प्पा मृद भांड मिले हैं उन्हें अमलानंद घोष ने सोथी मृद भांड कहा। गेहूँ व जौ के अवशेष मिले। समकोण पर 2 फसलें एक साथ बोई जाती थी। सिंधु घाटी में कपास को सिंडन कहा जाता था। कालीबंगा से बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। ये शल्य चिकित्सा का अवशेष माना गया। कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। सिंधु से किसी प्रकार के मंदिर अवशेष नहीं मिले। कालीबंगा से स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। यहाँ सिक्के मिले हैं। एक सिक्के पर व्याघ्र व दूसरे पर कुमारी देवी चित्र मिला है। ये कुत्ते को पालते थे। यहाँ पक्की ईंटों के साथ कच्ची ईंटों के भी मकान मिले हैं। कच्ची ईंटों के मकान मिलने के कारण इसे दीनहीन बस्ती कहा गया है। कालीबंगा नगर भी रक्षा प्राचीर से घिरा था, इसलिए कालीबंगा को दोहरे परकोटे की सभ्यता कहा है। कालीबंगा में सड़कें 5 से 7.20 मीटर तक चौड़ी थी व गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर थी। कालीबंगा से पशु अलंकृत ईंटें मिली हैं। कालीबंगा से मिट्टी, तांबे, कांसे की चूड़ियाँ मिली है। कालीबंगा में से बलि प्रथा का प्रचलन था। कालीबंगा से तीर भी मिले हैं। कुत्ता कालीबंगा का पालतू पशु था। कालीबंगा हड़प्पा की तरह अवतल, चक्की, सालन, सिलबट्टा, सेलखड़ी, मिट्टी की मोहरें मिली है। कालीबंगा में शव दफनाते थे। कालीबंगा से मातृ देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली। सोती सभ्यता। बीकानेर खोज 1953 अमलानंद घोष ने इसे कालीबंगा प्रथम कहते हैं।
रंग महल सभ्यता। हनुमानगढ़ गगन नदी उत्खनन 1952 हन्नारेड स्वीडन द्वारा। इसका समय 1000 से 300 ईस्वी पूर्व है। यहाँ कनिष्क प्रथम व कनिष्क तृतीय की मुद्रा पंचमार्क के सिक्के मिले हैं। रंगमहल से 105 तांबे के सिक्के मिले। गुरु शिष्य की मूर्तियाँ मिली हैं यहाँ पे। गणेश्वर सभ्यता। कांतली नदी नीम का थाना। इस सभ्यता की खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी तथा इसका उत्खनन 1978 में रतन चंद्र अग्रवाल व विजय कुमार ने किया। गणेश्वर को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर को ताम्र सभ्यताओं की जो है जननी कहा जाता है। ध्यान रहे तांबा जिला नीम का थाना को व ताम्रवती नगरी आहड़ को कहा जाता है। ठीक है। इस सभ्यता का समय 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व माना गया है। यहाँ से प्राक हड़प्पा व हड़प्पा युग के अवशेष मिले हैं। यहाँ भवन निर्माण में पत्थर का उपयोग होता था। यहाँ से पत्थर के पुल व मकान, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा मिला है। दोहरी पेचदार पिनें मिली है। यहाँ पे दोहरी पेचदार पिनें मिली है। ऐसी पिनें मध्य एशिया में मिली है। सिंधु घाटी में तांबा यहीं से निर्यात होता था, इसलिए इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। यहाँ के लोग मांसाहारी थे। यहाँ के लोग कैसे थे? यहाँ के लोग जो है मांसाहारी थे। यहाँ से 2000 तांबे के उपकरण मिले। गणेश्वर से नालीदार प्याला मिला। यहाँ से प्राप्त तांबे की सामग्री में 99% तांबा था। गणेश्वर से जो मृदपात्र प्राप्त हुए हैं वे कृष्णवर्णी मृदपात्र, गैरूक मृदपात्र कहलाते हैं। गणेश्वर सभ्यता को तांबा खेतड़ी एवं अलवर की खोदरीबा नामक तांबे की प्रसिद्ध खान से प्राप्त होता था। आहड़ सभ्यता। ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोटा, उदयपुर, आहड़ में मेवाड़ के महाराणाओं का दाह संस्कार होता था। शिलालेखों में आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती मिलता है। 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोग इसे धूलकोट कहते थे। यहाँ के लोग लाल, भूरे व काले मृद भांड प्रयोग में लेते थे, जिन पर रेखीय व सफ़ेद बूंदों वाले डिजाइन बने हुए हैं। आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे है। आयड़ संस्कृति बनास व उनकी सहायक नदियों के आसपास पनपी, इसलिए बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, 1956 R.C. अग्रवाल ने तथा विस्तृत उत्खनन 1961-62 में हंसमुख धीरज लाल सांकलिया V.N. मिश्र ने किया। आहड़ से पाषाण, ताम्र तथा लोह युगीन अवशेष मिले। इस सभ्यता का समय 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व है। गोपीनाथ शर्मा ने इस सभ्यता का समय 1900 से 1200 ईसा पूर्व बताया है। बड़े अनाज रखने के मृद भांडों को स्थानीय भाषा में गोरे व कोटे कहते हैं। यह सभ्यता 8 बार बनी उजड़ी। मृतक को आभूषण के साथ गाड़ते थे, जिसका सिर उत्तर व पाँव दक्षिण में करते थे। घर में 6 चूल्हे मिले हैं। घर में कितने चूल्हे मिले हैं? घर में अपने 6 चूल्हे मिले हैं। ठीक है, घर में 6 चूल्हे मिले हैं। तश्तरी व पूजा के काम आने वाली धूपदानियाँ ईरानिया शैली में मिली है। इस सभ्यता का संबंध ईरान से बताया जा रहा है। इस सभ्यता का संबंध कहाँ बताया जा रहा है? इस सभ्यता का संबंध ईरान से बताया जा रहा है। तांबा गलाने की भट्टी मिली है। बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं। ऐसे जलपात्र पूर्वी ईरान में पाए गए। मकान ईंटों तथा छत बांस की चटाइयों पर मिट्टी लेप करके बनाते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता को जो है ताम्र धातु तथा उनसे बनी वस्तुओं की सप्लाई आपूर्ति आहड़ सभ्यता से होती थी। कहाँ से होती थी? आहड़ सभ्यता से होती थी। इनकी सप्लाई जो आपूर्ति की सप्लाई है आहड़ सभ्यता से होती है। यहाँ ताम्र उद्योग में बर्तन व उपकरण बनाना प्रमुख व्यवसाय था। आहड़ सभ्यता के लोग मकान
गीली मिट्टी तारा व पत्थर से बनाते थे। कैसे बनाते? गीली मिट्टी गारा व पत्थर से बनाते थे। पशुपालन इस अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। पशुपालन इस अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। आहड़ से एक बैल की मूर्ति मिली आहड़ से एक बैल की मूर्ति मिली है, जिसे बनाशियल बल नाम दिया गया। जिसे कौन सा नाम दिया गया? बनाशियल बल नाम जिसको दिया गया। एक बैल की मूर्ति मिली, जिसे बनाशियल बल नाम दिया गया जिसको, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्राचीनतम मकान गया। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य आहड़ से मिला है। चावल व बाजरा आहड़वासियों का मुख्य खाद्यान्न फसल थी। चावल व बाजरा आहड़वासियों का मुख्य खाद्यान्न फसल थी। ध्यान रहे, सिंधु घाटी में चावल के अवशेष लोथल गुजरात से मिले हैं। ताम्र जहाँ कालीबंगा सभ्यता नगरीय थी, वहीं आहड़ सभ्यता ग्रामीण थी। आहड़ में पानी सोखने के लिए गड्ढे बने मिले, जिसमें घोड़े के ऊपर घड़ा रखते थे। बर्तन निर्माण में चाक का प्रयोग किया गया। एक मुद्रा त्रिशूल, अन्य मुद्रा यूनानी शैली की थी। कपड़ों की छपाई के ठप्पे तौले में बांटती है। कपड़ों की छपाई के ठप्पे तोल के बाट मिले। गेहूँ, ज्वार, चावल के प्रमाण मिले। पत्थर के अन्न पीसने की चक्की, तांबा गलाने की भट्टी मिली। कुत्ता, गेंडा, हाथी, मेंढक, पशु पालने के प्रमाण मिले। आहड़वासियों के मकान। आहड़वासी काला पत्थर, शिष्ट पत्थर से नींव भरते थे। दीवार धूप में सुखाई ईंटों पत्थरों से बनाते थे। मकान बड़े व आयताकार होते थे। मकान की छत पर बांस बिछा कर उस पर मिट्टी का लेप लगाते थे। मकान का फर्श चिकनी मिट्टी में पीली मिट्टी मिलाकर बनाते। मकानों का पानी 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे में डालते। गड्ढे में घड़े के ऊपर घड़ा रखकर पानी सेकने के लिए शोषण पात्र बनाते। यह पद्धति चक्रकूप पद्धति कहलाती थी। आहड़ में मुद्रा। तांबे की 6 मुद्रा व 3 मोहरें मिली थी। एक मुद्रा पर त्रिशूल व दूसरी पर यूनानी देवता अपोलो, हाथ में तीर व पीछे तरकश का चित्र बना था। मुद्रा पर यूनानी भाषा में मोहरों पर विहितब्विस पतिपलितसा तथा तातीय तोमसन अंकित है लेख लिखा था। आहड़ में मृदभांड। लाल, काले, कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं व भूरे मृदभांड भी मिले। श्वेत रंग के चित्रित पात्र भी मिले। चित्रों पर रेखा व ज्यामितीय आकार की बहुलता है। आहड़ के प्रमुख स्थल गिलुंड राजसमंद। इसकी खोज 1957 से 58 में बी लाल ने की। बनास नदी के पास ताम्र व लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग भी ज्ञात है। यहाँ आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। यहाँ आहड़ जो है आहड़ संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। ये एकमात्र ताम्र पाषाणिक स्थल है जहाँ से पत्थर और पत्थर की फलक उद्योग के साथ मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से काले रंग के चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्रा में चकत्तेदार हरिण के चित्र मिले हैं। यहाँ से सरसों के दाने भी मिले हैं। बागोर भिलवाड़ा। कोठारी नदी के किनारे भिलवाड़ा जिले में कपड़े के अवशेष, बैल, कुत्ते की मृणमूर्ति, प्राचीन पशुपालन के अवशेष, आदिम संस्कृति संग्रहालय कोठारी नदी के किनारे स्थित इस स्थान के मध्य पाषाण काल तथा ताम्र युग के अवशेष मिले हैं। इसका उत्खनन 1967 से 69 में V.N. मिश्र व डॉक्टर L.S. लेस जर्मनी ने किया था। बागोर से हाथ, कान के कांच के बने आभूषण मिले हैं। बागोर, भिलवाड़ा व आदमगढ़ मध्य प्रदेश से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम पाषाणकालीन साक्ष्य मिले। बागोर से 14 प्रकार से सर्वाधिक कृषि किए जाने के अवशेष मिले हैं। पत्थर के उपकरण मिले। हस्त कुठार बागोर सभ्यता का प्रमुख हथियार था। हाथ व कान के कांच के बने आभूषण मिले। बागोर में पाषाणिक काल के पत्थर के औजारों का विशाल भंडार मिला। यह भारत में पाषाणिक औजारों का विशाल भंडार मिला है। यहाँ से जली हुई हड्डी के 5 नरकंकाल, मांस के भुने जाने के साक्ष्य मिले हैं। बालाथल, वल्लभनगर, उदयपुर। इसकी खोज 1962 से 63 में V.N. मिश्र ने की थी। नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाण स्थल से
ताम्र व पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। इसका उत्खनन BVN मिश्र ने 1993 में किया था। यहाँ से रेड स्लिप वेयर, लाल लेप मृदभांड, यू आकार के चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 11 से 12 कमरों से युक्त दुर्गनुमा भवन मिला है। योगी मुद्रा में शवाधान के साक्ष्य मिले। बालाथल से 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है, जो भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। इसके अलावा तांबे की ढेर सारी वस्तुएं, हड्डियों के बने औजार, बड़े पैमाने पर पशुओं की हड्डियां मिली हैं। बालाथल बैराठ के बाद दूसरा स्थान है जहां से कपड़ों के अवशेष मिले। बालाथल से बैल, सांड, कुत्ते, मृणमय मूर्ति मिली। यहाँ से हड़प्पा समय के मृदभांड मिले। हाथी व चंद्रमा अंकित तांबे के सिक्के मिले। पशुपालन, मछली पकड़ना, तांबे के औजार बनाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 500 ईसा पूर्व का हाथ से बना हुआ बुना कपड़ा मिला। लोहा गलाने की 5 भट्टी मिली। तांबे के सिक्के मिले जिन पर हाथी व चंद्रमा की आकृति थी। अब है उजियाना भीलवाड़ा। कोठारी नदी के किनारे स्थित उत्खनन सन 2000 में BR मीणा व आलोक त्रिपाठी ने किया। सर्वाधिक गायों के अवशेष मिले। यहाँ से सर्वाधिक गायों के अवशेष मिले। गायों व सफ़ेद बैल की मूर्ति मिली। इस बैल को ओजियाना बुल कहा गया। ताम्र अवशेष मिलने वाले स्थान कौन से थे? पिंड पाड़िलिया चित्तौड़, कुराड़ा, डीडवाड़ा, कुचामन, झाडोल, उदयपुर, पुंगल बीकानेर, आहड़ का नहीं। कीरोड़ोथ जयपुर ग्रामीण, आहड़ का नहीं। मल्हा भरतपुर, आहड़ का नहीं। एलाना जालोर, यहाँ से तांबे के अवशेष मिले हैं। अब लोह युगीन सभ्यताएं। लोहे के सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख अर्थवेद में हुआ है। लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ हुआ है? अर्थवेद में हुआ है। अर्थवेद में, ठीक है। सबसे पहले अर्थवेद में लोहे का जो है उल्लेख हुआ है। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में भारतीयों को लोहे का ज्ञान हो गया था। भारत में लोह युगीन संस्कृति के अधिकांश तल मध्य भारत व उत्तरी गंगा घाटी में मिले हैं। लोह युगीन सभ्यता के लोग विशिष्ट प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग करते थे, जिन्हें चित्रित घूसरी मृदभांड कहा गया। जबकि राजस्थान के नूह से काले लाल मृदभांडों के साथ लोहा प्राप्त हुआ है, जिनकी तिथि 1400 ईस्वी पूर्व है। सर्वप्रथम अंतरजी खेड़ा व नूह से लोहे से निर्मित हल्की हल प्राप्त हुई। राजस्थान लोहयुगीन सभ्यता के स्थान कौन कौन से? रेड सभ्यता, सुनारी सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, ईशवाल सभ्यता, नगर सभ्यता, नगरी सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता, नोह सभ्यता, बेराट सभ्यता और नलियासर सभ्यता। रेड टॉक से पढ़ते। रेड टॉक ढील नदी के किनारे। रेड टॉक का ढील नदी के किनारे है। रेड टॉक ढील नदी किनारे उत्खनन 1938 से 40 में केदारनाथपुरी। राजस्थान में लोह युगीन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ लोह के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। यहाँ से पूर्व गुप्तकालीन समय तक के अवशेष मिले हैं। यहाँ टूटे प्याले, मणके, यहाँ से अपोलाडोट्स का सिक्का व इंडोसनेसियन के सिक्के मिले हैं। रेड टॉक से 3075 पांचमार्ग आहत सिक्के मिले हैं, जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। लेख विहीन ये सिक्के अधिकांशतः चांदी के बने हैं। सुनारी नीम का थाना, इसका उत्खनन 1980 में हुआ। सुनारी कांतली नदी के किनारे है। सुनारी कहाँ है? कांतली नदी के किनारे है सुनारी। यहाँ से लोहे की भट्टियाँ प्राप्त हुई है। सुनारी से लोहे को पिघलाने के लिए 2 भट्टियाँ प्राप्त हुई है। यह लोग चावल का प्रयोग नहीं करते थे, घोड़े से रथ खींचते थे। धान अनाज संग्रहण का जो है कोठा मिला है। अनाज संग्रहण का यहाँ पे कोठा मिला है। जोधपुरा में क्या है? जोधपुरा में कोटपुतली बहरोड। जोधपुरा कोटपुतली बहरोड
साबी नदी किनारे है। यहाँ से लोहे की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है। जोधपुरा से विशेष प्रकार के लोहे गलाने के फर्नेस मिले हैं, जिनमें अवकरण प्रक्रिया द्वारा लोहा गलाया जाता था, फिर उसे खुले फर्नेस में रखकर गर्म किया जाता था। शुंग कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले। काली पॉलिश युक्त मृद भांड मिले। मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। जोधपुरा सभ्यता से डिश ऑन स्टैंड मिला है। ईसवाल उदयपुर, यह प्राचीन औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। ऊँट के दांत मिले हैं। भरतपुर भी लोहयुगीन सभ्यता का स्थल है। नगर टोंक, इसे खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं, मालव जनपद का प्रमुख स्थान था। यहाँ से 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं, जो मालव जनपद के थे। सर्वाधिक सिक्के मालव जनपद के से मिले हैं। इन सिक्कों को कार्लाइन ने खोजा। ये सिक्के हल्के व छोटे हैं। यहाँ से महिषासुरमर्दिनी की जो है प्रतिमा, रति कामदेव की मूर्ति मिली है। पत्थर पर मोदक के रूप में गणेश जी का अंकन मिला है। देवी दुर्गा का अंकन मिला है। नगरी चित्तौड़गढ़, उत्खनन 1904 में डी.आर. भंडारकर द्वारा। नगरी का प्राचीन नाम माध्यमिका चित्तौड़गढ़ था। यहाँ से शिवी जनपद के सिक्के मिले। गुप्त युगीन मंदिर, 4 चक्राकार कुएं, 5वीं शताब्दी गुप्तकाल निर्मित नटराज शिव मूर्ति में राजस्थान नटराज मूर्ति निर्माण के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। तिलवाड़ा बालोतरा, यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज V.N. मिश्र ने की। इसे 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व जो है बताया गया है। अग्निकुंड मिला, जिसमें मानव अस्थि भस्म मिले। लोहे के टुकड़े, कांच की चूड़ियाँ, सीप की चूड़ी मिली है। भरतपुर, रूपारेल नदी किनारे। इसका उत्खनन 1963 से 67 में रतन चंद्र अग्रवाल व डेविडसन ने किया था। यहाँ से लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से काले लाल मृदभांड मिले हैं। यहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। वैदिक सभ्यता के अवशेषों में ताम्र सिक्के, चित्रित स्लेटी तथा गेरू रंग के मृदभांड मिले। कुषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। मौर्य युगीन सभ्यता के अवशेष मिले। पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 12वीं शताब्दी के अवशेष मिले हैं। भरतपुर से 1700 वर्ष पुरानी पक्षी चित्रित ईंटें भी मिली हैं। से 1.5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है, जिसे जोक बाबा नाम दिया गया है। कुषाण शासक कनिष्क व वासुदेव के सिक्के मिले हैं तथा गंदे पानी को एकत्रित करने के लिए चक्रकूप मिले हैं। अनूपगढ़ व तरखान वाला डेरा, अनूपगढ़ से भी वैदिक युगीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सुनारी नीमका थाना से भी वैदिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बैराट सभ्यता, बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड। बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी कोटपुतली बहरोड में है ये। सर्वप्रथम यहाँ से 1837 में कैप्टन बर्ट ने बीजक की डूंगरी से भामरू शिलालेख खोजा था। बैराट सभ्यता भामरू शिलालेख खोजा था। इस शिलालेख में बुद्ध, धम्म व संघ का नाम मिलता है। इस शिलालेख में बुद्ध, धम्म व संघ नाम मिलते हैं। शिलालेख में बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ का उल्लेख एकमात्र इसी शिलालेख में हुआ है। वर्तमान में यह शिलालेख कोलकाता के म्यूजियम में है। कोलकाता के म्यूजियम में है। ठीक है, ये शिलालेख कोलकाता के म्यूजियम में है। इसके बाद यहाँ से 1871 से 72 में कालाइन ने भीम की डूंगरी से एक दूसरा शिलालेख खोजा था। यह स्थल मौर्यकाल में बौद्ध धर्म का राजस्थान की लिहाजी दृष्टि से केंद्र बिंदु था। इसका उत्खनन 1936 से 37 में दयाराम साहनी, 1962-63 में नील रत्न व कैलाश दीक्षित ने किया। यहाँ भीम जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, गणेश डूंगरी तथा महादेव डूंगरी है। बीजक पहाड़ी पर अशोककालीन बौद्ध मंदिर व बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित थे।
ठीक है, जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित थे। सम्राट अशोक का ब्राह्मणी लिपि से संबंधित भाम्रू शिलालेख भी यहीं से मिला है। यहाँ से मौर्यकालीन चमकीले मिट्टी के पात्र मिले हैं जिन्हें NBP नाम दिया गया। यहाँ से शंख लिपि के प्रमाण मिले। 1999 में बीजक पहाड़ी से अशोककालीन गोल मंदिर, बौद्ध स्तूप व मठ मिला। राम सिंह द्वितीय के समय उनके किलेदार किताजी खंगारोत ने उत्खनन करवाया। यहाँ से एक स्वर्ण कलश मिला जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियाँ थीं। विराटनगर कोटपुतली बहरोड का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है। यहाँ पर पांडवों ने अपना 1 वर्ष अज्ञातवास में जो है बिताया था। अब है पेज नंबर 5 पर, यहाँ से मंदिर के अवशेष मिले हैं। ये किसका बता रहा हूँ मैं? यहाँ से ये बता रहा हूँ मैं, बैराट सभ्यता का ही है ना। यहाँ से मंदिरों के अवशेष मिले हैं। बैराट में पत्थर में होते हुए भी ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ सूती कपड़े से लिपटी 36 मुद्राएं मिली एवं 8 पंचमार्क सिक्के भी मिले। यहाँ पे क्या मिला? 8 पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं, मुद्राएं वो भी मिली, सिक्के भी मिल गए। यहाँ पे 8 पंचमार्क तो मिलेगा। 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के भी मिले हैं। अलंकृत घड़े मिले हैं। स्वास्तिक का चिन्ह कालीबंगा से भी मिला है। त्रिरत्न चिन्ह मिला, काले चमकीले मृदपात्र मिले। बैराट कोटपुतली बहरोड में ईंटों का बना फर्श मिला। बैराट कोटपुतली बहरोड से प्राप्त मृद भांडों पर स्वास्तिक व त्रिरत्न के चिन्ह मिले हैं। बैराट कोटपुतली बहरोड का ध्वंस विनाश शैव धर्म के अनुयायी हुणों ने मिहिर कुल हुण ने किया था। नोट: चीनी यात्री हेनसुआंग ने बैराट के लिए प्रोलिएतालो शब्द का प्रयोग किया था। चीनी यात्री ने प्रोलिएतालो शब्द का प्रयोग किया। बारडोली चित्तौड़गढ़ का शिव मंदिर मिहिर कुल हुण ने बनवाया था। इतिहासकारों का अनुमान है कि बैराट के बौद्ध मंदिर को अशोक ने बनवाया था। अनुमान 10 नलियासर जयपुर ग्रामीण जिलों में सांभर के पास स्थित नलियासर से खुदाई में आहत मुद्राएं, उत्तर इंडोसनेशियन सिक्के, हुवनिक के सिक्के, इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के, योध्या गण के सिक्के तथा गुप्तकालीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सोने के सिक्के से निर्मित खुदा हुआ सिंह का सिर, तांबे की घंटी का, मिट्टी के तोलने के बाट, मिट्टी की तलवार, नालियों के गोल पाइप, हड्डियों का बना पासा, तांबे की 105 मुद्राएं भी मिली है जिनमें एक सिक्का कुषाण शासक कनिष्क का है। नलियासर से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है यह स्थल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से चौहान युग तक की संस्कृति का केंद्र रहा है। राजस्थान के अन्य प्रमुख पुरातात्विक स्थल स्थिति और विशेष स्थल जोधपुरा कोटपुतली बहरोड स्थिति कोटपुतला बहरोड में है। ये साबी नदी के तट पर स्थित है। जोधपुरा से शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता और लोहे की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। साबी नदी तट पर स्थित जोधपुरा से शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता के लोहे की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। बरौर अनूपगढ़ हड़प्पाकालीन बरौर से मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी प्राप्त हुई है जो देश के अन्य किसी स्थल से नहीं मिली है। भीनमाल जालोर यहाँ से शकपत्रों के सिक्के और यूनानी दुहत्ती सुराही मिली है। सोंथी बीकानेर सोंथी को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। गरदड़ा बूंदी यहाँ से भारत की प्राचीनतम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग्स प्राप्त हुई है। तिपटिया कोटा
कोटा दर्रा क्षेत्र के इस स्थल से प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हैं। रेलावन 12 यहाँ से 5000 वर्ष पुरानी दुर्गेरी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। मंडोर जोधपुर ग्रामीण यहाँ से एक शिलापट्ट पर गुप्तकालीन कृष्णलीला का चित्रांकन मिला है। मगरी भिलवाड़ा जो भी है, यहाँ से पाषाणकालीन और आहड़ सभ्यता के समकालीन पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। सभ्यता संबंधी अन्य तथ्य हैं। राजस्थान में पूरा पाषाणकालीन प्रमाण लूनी नदी के किनारे जैसलमेर बड़ी ढाणी में प्रारंभिक प्रस्तर युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। विराटनगर से आदिम मानव की गुफाएं ज्ञात हुई है। उत्तर पाषाणकालीन मृद भांड शस्त्र औजार चित्तौड़गढ़ जिलों में गंभीरी बेड़च चंबल नदियों से प्राप्त। अनूपगढ़ के ढेर तरखान वाला अनूपगढ़ में आर्यों के भांड के साक्ष्य मिले हैं। नाहरगढ़ जयपुर के समीप स्थित चरण मंदिर कृष्ण आगमन का प्रमाण है। महाभारत कालीन शाल्व जाति का निवास राज्य में भीनमाल जालोर सांचौर है। आर्यकालीन चित्रित भांड नो भरतपुर जोधपुर जयपुर विराटनगर सुनारी से प्राप्त। निमकथाना जनपद युग राज्य में विराटनगर पुष्कर पियागा खोलबे झालावाड़ बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। पुष्कर की पुष्टि सांची में 2री सदी ईसा पूर्व के बौद्धकालीन शिलालेख की प्राप्ति हुई है। यहाँ से 497 ईस्वी पूर्व जैनाचार्य स्वयं प्रभुसूरी श्रीमाल जालोर में वहाँ के क्षत्रिय राजा जैसन के समक्ष हजारों लोगों ने जैन धर्म की दीक्षा ली। पूर्वी राजस्थान में बौद्ध संस्कृति, पश्चिमी राजस्थान में जैन संस्कृति। मालवा की शक्ति का केंद्र नगर था, टोंक के समीप था। टोंक अजमेर भिलवाड़ा क्षेत्र में राज्य जनपद था। 225 ईस्वी में सोममालव ने शत्रु को हराकर एक षष्ठी यज्ञ किया, ब्राह्मणों को गोदान दिया। अर्जुनायन ने मालवों की क्षत्रपों के विरुद्ध सहायता की थी। अलवर भरतपुर क्षेत्र कुमार नामी योद्धा जाति का वीर था। योद्धा गणतंत्र को शक्तिशाली बनाया था इन्होंने।